हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास की मैथ्स की एक्सरसाइज 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है और फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 4 पार्ट्स हैं, यानी 4 पार्ट्स हैं। इन 4 पार्ट्स को हम करेंगे इस फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर। अब क्वेश्चन क्या है? ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC। देखो यहाँ पर मैंने ट्राइंगल बना लिया है, जिसकी बात कर रहा है, ये फिगर मैंने यहाँ बना लिया है। तो इसमें क्या बोल रहा है? ये फिगर जो है इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC। ABC और DBC कहां पर है? ABC यानी ये पूरा वाला ट्राइंगल, और दूसरा DBC यहां से लेके यहां तक का जो ट्राइंगल है, इन दोनों की बात कर रहा है। तो ये क्या कह रहा है? R2 आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। ये दोनों ही क्या है? आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं। और आइसोसेलेस ट्राइंगल्स क्या होते हैं? आइसोसेलेस ट्राइंगल्स वो ट्राइंगल्स होते हैं जिनकी सभी साइड्स और सभी एंगल्स बराबर होते हैं। सभी साइड्स और सभी एंगल्स बराबर होते हैं। ऐसे ट्राइंगल्स को हम क्या बोलते हैं? ऐसे ट्राइंगल्स को आइसोसेलेस ट्राइंगल्स कहा जाता है। तो यानी कि कहने का मतलब यह है, ABC में ये वाली साइड और ये वाली साइड सारी की सारी बराबर साइड्स हैं, यानी ये सब इक्वल हैं। ऐसे ही DBC में ये और ये तीनों, मतलब 1 2 3, ये तीनों साइड्स क्या है? इक्वल हैं, बराबर लेंथ की हैं। आगे बढ़ते हैं और क्या लिखा है? ऑन द सेम बेस BC। और ये दोनों ही ट्राइंगल्स जो बने हुए हैं वो किस पे बने हैं? सेम बेस BC, इस बेस BC पर बने हैं। देख सकते हो ये वाला ट्राइंगल जो बन रहा है ये भी इस बेस पे बन रहा है, और ये वाला जो ट्राइंगल बन रहा है ये भी इसी बेस पे बन रहा है, यानी BC पर बन रहा है। आगे बोल रहे हैं एंड वर्टिसेस A एंड D, ये वर्टिसेस हैं। वर्टिसेस का मतलब समझते हो आप? यहाँ पर जो पॉइंट्स दे रखे हैं ये वाला और ये वाला पॉइंट्स हैं, यानी जो इनके जो ट्राइंगल जो होता है उनके जो पॉइंट होते हैं जहां से लाइन ड्रॉ करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्टिसेस बोलते हैं। वर्टेक्स होता है एक और वर्टिसेस एक से ज्यादा। क्या कह रहा है? A एंड D आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC के सेम साइड पर है। क्या कह रहा है? वर्टिसेस A एंड D जो है आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC के ही सेम साइड पर है। BC की जो साइड है ये इसके ही सेम साइड पर है। इफ AD इज एक्सटेंडेड, AD को एक्सटेंड किया जाता है, AD इसको एक्सटेंड किया जाता है टू इंटरसेक्ट BC, इस BC को इंटरसेक्ट करने के लिए इस AD को इंटरसेक्ट किया जाता है, एक्सटेंड किया जाता है, नहीं बढ़ाया जाता है इस BC को क्या करने के लिए? इंटरसेक्ट, यानी बराबर 2 भागों में बांटने के लिए। इंटरसेक्ट का मतलब होता है बराबर 2 भागों में बांटने के लिए। अब यहाँ से इस AD को और यहाँ पर एक्सटेंड किया गया, इसको बराबर 2 भागों में बांटने के लिए, एंड P है ना, एट P पर। तो यहां से लेके यहां तक AD, इसको आगे एक्सटेंड किया इस P तक, और जब इसको आगे एक्सटेंड किया गया तो इस BC को क्या कर दिया? इसने इंटरसेक्ट कर दिया। इस तरीके से फिगर बनाया गया है। ये क्वेश्चन बोल रहा है शो दैट। अब हमें बताना है क्या? अब तक जो इस क्वेश्चन में बताया गया वो सारी इंफॉर्मेशन थी, यानी सारी जानकारी दे रखी थी कि इस फिगर जो है इस तरीके का बनाया गया है इस क्वेश्चन के अंदर। अब हमें क्या बोल रहा है? फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, एक एक करके सारे पार्ट्स करेंगे। पहले फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। पहले बोल रहा है ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACD, ये हमें शो करना है। तो अगर हमने ये कॉन्ग्रुएंट दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, इस चीज को हमें अगर बताना है तो कॉन्ग्रुएंट के लिए हमें कॉन्ग्रुएंसी जो रूल्स है वो पता होने चाहिए। जब तक हमें कॉन्ग्रुएंसी रूल्स नहीं पता होगी, क्राइटेरिया पता नहीं होंगे, तब तक हम नहीं बता पाएंगे। तो क्राइटेरिया जो है मैंने आपको अपनी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बता रखे हैं। 7th चैप्टर की जो इंट्रोडक्शन वीडियो है उसमें बता रखे हैं, आप उसको देख सकते हो। तो यहाँ पर देखते हैं, अब हमें ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बताना है, तो वही ट्राइंगल्स लेने हैं। तो कौन कौन से ट्राइंगल्स है? ABD और ACD। तो ABD और ACD पहले यहाँ ढूंढेंगे। तो ABD ये वाला ट्राइंगल और ACD ये वाला ट्राइंगल, यानी ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट्स हैं, ये हमें बताना है। अगर हमें ये बताना है कि ये वाला और ये वाला ट्राइंगल्स जो है कॉन्ग्रुएंट है, तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए भाई? वो जो क्राइटेरिया है वो पता होने चाहिए। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए हमें 3 चीजें होनी चाहिए हमारे पास, ठीक? 3 चीज क्या? या तो साइड, ये साइड एंगल, इस तरीके से हमारे पास ये क्राइटेरिया होते हैं, और भी क्राइटेरिया है, ठीक? तो अभी हम इसको देखेंगे कि कैसे हम इसको बता सकते हैं कॉन्ग्रुएंट है। तो सबसे पहले हमने यहाँ लिखा इन ट्राइंगल ABD एंड ACD। तो ट्राइंगल ABD और ACD में हमारे पास है हमारे पास क्या है? हमारे पास है AB इक्वल AC, यानी AB AC के इक्वल है। AB ये वाली साइड है और AC ये वाली साइड है। इस वाले ट्राइंगल में AB ये वाली साइड है, इस वाले ट्राइंगल में AC ये वाली साइड है। ये दोनों ही इक्वल है। क्यों इक्वल है? ये हमें क्वेश्चन के अंदर खुद बोल रहा है कि ABC और
DBC ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों ही ट्राइंगल्स कैसे ट्राइंगल्स हैं? आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं। और जब आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं तो सारी साइड्स इक्वल हैं। तो आप देख सकते हो ये वाली साइड और ये वाली साइड जो है इस ABC में क्या है? इक्वल है। जब इक्वल है तो हम यहाँ देख रहे हैं इस वाले ट्राइंगल में और इस वाले ट्राइंगल में, इन दो ट्राइंगल्स के अंदर हमारे पास ये वाली साइड और ये वाली साइड, इस वाले ट्राइंगल में ये वाली साइड है, इस वाले ट्राइंगल में ये वाली साइड है। तो ये दोनों साइड्स तो हम देख चुके हैं कि इक्वल है, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया है कि AB इक्वल है AC। गिवन इसलिए लिखा है क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। फिर उसके बाद लिखा हमने AD इक्वल AD जो है वो कॉमन है, यानी AD साइड जो है वो हमारी इस वाले ट्राइंगल में भी है, इस वाले ट्राइंगल में भी है। आप देख सकते हो AD ये वाली साइड इस वाले ट्राइंगल में भी है, इस वाले ट्राइंगल में भी है। तो ये वाली जो साइड हो गई कॉमन हो गई, दोनों ही ट्राइंगल्स के अंदर है, तो ये हमने लिख दी कॉमन क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। अब BD इक्वल CD लिखा हमने, ये भी हमें दे रखा है। कहाँ दे रखा है? BD इक्वल CD। तो BD इक्वल CD, देखो BD और CD ये दोनों साइड्स भी क्या है? इक्वल। और ये दोनों ही साइड जो हैं इस वाले ट्राइंगल की ये वाली साइड है और इस वाले ट्राइंगल की ये वाली साइड है। ये दोनों इक्वल कैसे हैं? क्योंकि DBC ये भी तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो ये दोनों साइड्स जो हैं इस आइसोसेलेस ट्राइंगल की ही तो साइड्स हैं जो कि बराबर हैं, और ये क्वेश्चन में दे रखा है, तो इसलिए हमने यहाँ लिखा है गिवन। अब हमारे पास तीन चीजें मिल गई। क्या क्या मिला? ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, और तीनों साइड्स मिल गई हैं। तो ये तीनों साइड्स से क्या हो जाएगा? ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं वो क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो हमने यहाँ लिखा देयरफॉर, ये जो डॉट्स लगा रखे हैं 3 पॉइंट हैं, ये क्या है? देयरफॉर ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACD किससे? बाय SSS क्राइटेरियन, SSS क्राइटेरियन से, यानी साइड 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 क्राइटेरियन। अब हमें सेकंड पार्ट करना है। सेकंड पार्ट में क्या है? ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACP। अब ABP जो है वो ACP के कॉन्ग्रुएंट है, ये बताना है। तो हमें यही दोनों ट्राइंगल्स लेने पड़ेंगे। अब हम पहले देखेंगे ABP और ACP है कहां पर। यहां पर तो हम यहां देख सकते हैं ABP, यानी इस पूरे ट्राइंगल की बात हो रही है, और दूसरा हमारे पास क्या है? ACP, यानी ये पूरे ट्राइंगल की बात हो रही है। इस ट्राइंगल की और इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में भी हमें क्या चाहिए? 3 चीजें चाहिए कॉन्ग्रुएंट्स होने के लिए। तो कॉन्ग्रुएंट होने के लिए 3 चीजें चाहिए, तो हम क्या क्या देख लेंगे? देखो इन तीनों ही चीजों में मैं अब यहीं से समझा देता हूँ, यहाँ पे लिखा है ना। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा? इन ट्राइंगल्स ABP एंड ट्राइंगल ACP, ये आपको लिखना है एग्जाम के अंदर, तभी तो एग्जाम्स में मार्क्स मिलेंगे। वी हैव, हमारे पास है क्या? AB इक्वल है AC के, ये हमने क्या लिखा? गिवन है। AB इक्वल AC, तो AB इक्वल है AC के, ये भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये पूरा का पूरा ट्राइंगल जो है वो क्या है? आइसोसेलेस है। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड तो बराबर है, और ये वाली साइड जो आ रही है ये हमारे इन दोनों ट्राइंगल्स में भी तो आ रही हैं। तो ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल हो गई, और ये लिखा हमने गिवन। ठीक, फिर दूसरा हमारे पास क्या है? हमने लिखा देयरफॉर AB इक्वल AC, और ये क्या हो जाएगा? एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। क्यों हो गया? हमने ऐसा क्यों लिखा? जब ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर होगा। क्यों? क्योंकि हमने देखो क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि इक्वल जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स के अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा AB और AC ये दोनों साइड्स हैं, और AB और AC ये दोनों साइड्स हैं। तो इसके सामने वाला एंगल ये होगा और इसके सामने वाला एंगल ये होगा। तो यही बात हमने लिखी है कि AB के बराबर जो है हमारे पास क्या है? AB इसके सामने क्या है? एंगल C, ये वाला इक्वल हो गया, और AC के इक्वल जो है ये वाला एंगल B, ये इक्वल हो गया। तो यानी दोनों साइड्स के अपोजिट वाले जो एंगल्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे। तो हमने ये लिख दिया, और यहाँ पर रीजन भी लिखा है, बिकॉज एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। हमें 2 चीज मिल गई। अब हम तीसरी चीज देखेंगे। तीसरी चीज क्या है? AP इक्वल AP, यानी इन दोनों ही ट्राइंगल्स में, इस वाले ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल में, ये वाली जो साइड है दोनों में ही है, तो ये हमारे पास कॉमन साइड हो गई। तो हमने लिख दी AP इक्वल AP कॉमन। तो हमें 3 चीज मिल गई, 1 2 3। तो कौन कौन सी? साइड, एंगल, साइड। तो हम क्या लिख देंगे? हम यहाँ लिख देंगे देयरफॉर ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACP किससे? बाय साइड एंगल साइड, SAS क्राइटेरियन से। तो ये सेकंड पार्ट भी हो गया। अब थर्ड पार्ट देखते हैं अपना। थर्ड पार्ट है हमारे पास। थर्ड पार्ट में हमें क्या बताना है? AP जो है बाइसेक्ट्स करता है एंगल A एज वेल एज एंगल D।
AP जो है एंगल A को और एंगल D को बाइसेक्ट कर रहा है, इस फिगर के अंदर ये हमें शो करना है। तो हम यहाँ करेंगे, इससे पहले हम क्या लिखेंगे, बिकॉज ट्राइंगल ABP, देखो ये AP जो है इस एंगल को बाइसेक्ट कब करेगा, जब ये वाली जो साइड है इस पूरे एंगल को दो बराबर भागों में बांट रहा होगा, तभी तो हम कह सकते हैं कि ये AP जो है इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं अगर ये पूरा AP इस वाले एंगल को, इस D एंगल को बराबर दो भागों में बांट देगा, तो हम कहेंगे कि हाँ AP जो है इस D को भी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये हमें देखना पड़ेगा, हम कैसे बताएंगे। अब देखो यहाँ पर बिकॉज ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACP, ये हमने अभी प्रूफ किया है, हमने अभी ये शो किया है कि ये जहां पर किया था ना, ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACP, तो हमने ये बात यहाँ लिख ली। अब क्यों लिखी है समझो, हमने यहाँ लिखा ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, देयरफॉर एंगल BAP इक्वल टू एंगल CAP। BAP कहां पर है हमारे पास, BAP यानी ये वाला एंगल, और दूसरा एंगल CAP, एंगल CAP यानी ये वाला एंगल, ये वाला और ये वाला क्या हो जाएंगे, इक्वल। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि हमने देखा ABP और ACP, ये वाला और ये वाला जो ट्राइंगल्स हैं ये दोनों ही कॉन्ग्रुएंट है, और कॉन्ग्रुएंट हैं तो हमें पता है जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हो गए, ये वाला एंगल इस वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल, और इस वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल क्या हो जाएंगे, दोनों ही कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स है। तो हमने यहाँ पर ये बात लिखी भी है कि एंगल BAP इक्वल है एंगल CAP के, किससे, बाय CPCT। CPCT मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, तो इसमें शॉर्ट में CPCT लिख देते हैं। अब हमने यहाँ लिखा देयरफॉर AP इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, इसलिए AP जो है वो एंगल A का क्या हो गया, बाइसेक्टर हो गया। और यहां से इक्वेशन हमने लिखी 1, क्योंकि अभी हमें क्या दिखाना है, हमें ये भी शो करना है कि ये जो AP है वो एंगल D का भी बाइसेक्टर है। तो अब हमने क्या किया, इन ट्राइंगल BDP, तो BDP इस वाले ट्राइंगल में एंड ट्राइंगल CDP इस वाले ट्राइंगल में, ये दोनों ट्राइंगल्स लेने हैं। पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, कॉन्ग्रुएंट है ये। कॉन्ग्रुएंट करने के बाद जैसे हमने इसमें किया था, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होना चाहिए, दोनों क्या है, ये इन दोनों को काटना चाहिए, बराबर करना चाहिए। ये वाली साइड जो है, ये AP जो है इन दोनों को बराबर भागों में बांट देगा, तो हम क्या देंगे कि हाँ भाई AP जो है एंगल D का भी बाइसेक्टर है। तो यहां से हमने ये लिख लिया। अब हम यहाँ देखेंगे इन दोनों ट्राइंगल्स में BD जो है CD के इक्वल है, ये BD साइड जो है इस CD साइड के इक्वल है। क्यों इक्वल है, और हमने लिखा गिवन, क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है BDC ये वाला जो ट्राइंगल है ये क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। क्वेश्चन के अंदर हमें पहले ही दे रखा है, कहाँ दिया है, वो रहा DBC या फिर देखो, या इसे DBC बोलो या फिर BDC बोलो या CDB बोलो, बात एक ही, सी ट्राइंगल की बात हो रही है। तो अब हमारे पास BD हो जाएगा CD के, ये इक्वल साइड हो जाएगी इस साइड के, और हमने लिख दिया गिवन, आइसोसेलेस है इसलिए। उसके बाद एंगल DBP, तो DBP यानी ये वाला एंगल जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल CDP, एंगल DBP जो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल DCP के, DBC जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल DCP इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। कैसे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ये जो एंगल्स हैं वो इन अपोजिट साइड्स के ही तो इक्वल हैं, यानी ये अपोजिट, इसके अपोजिट क्या है, ये वाला, इसके अपोजिट जो हो जाएगा ये वाला एंगल, और इसके अपोजिट हो जाएगा ये वाला एंगल। तो अपोजिट साइड्स के हैं ये एंगल जो है, अपोजिट साइड्स के एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स के अपोजिट वाले एंगल्स हैं ये। अब यहाँ पर हम क्या देखा, अब देखो दो चीज मिल गई हमें, एक तो ये वाली साइड मिल गई और दूसरा हमें ये एंगल मिल गए। अब तीसरा हमने देखा DP इक्वल DP, यानी ये वाली साइड इस ट्राइंगल में भी है और इस ट्राइंगल में भी है, तो ये कॉमन साइड हो गई, तो ये हमने लिख दिया कॉमन। अब हमें तीनों चीज मिल गई, हमें क्या क्या मिला, दो साइड मिली है और एक एंगल मिला है। तो अब हम यहाँ कह सकते हैं कि ट्राइंगल BDP कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CDP के, ट्राइंगल BDP ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल CDP के, CDP इस ट्राइंगल के। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, देयरफॉर, जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, देयरफॉर इसलिए
एंगल बीडीपी, तो बीडीपी ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा, एंगल सीडीपी, सीडीपी यानी इस वाले ट्राइंगल के बराबर हो जाएगा। और जब ये दोनों बराबर हैं किससे, बाय सीपीसीटी, जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये वाला और ये वाला जो एंगल्स है वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो गया, किससे, सीपीसीटी से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि डीपी या एपी, देखो इसको डीपी भी बोल सकते हैं और ये एपी भी बोल सकते हैं पूरा, तो डीपी या एपी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी। तो एंगल डी का, इस एंगल डी का क्या हो गया, ये बाइसेक्टर हो गया, इसको हमने इक्वेशन बोल दिया 2। अब हमने यहाँ क्या लिखा, फ्रॉम 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2 से AP इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड एज वेल एज एंगल D, यानी AP जो है वो एंगल A का भी बाइसेक्टर है और एंगल D का भी बाइसेक्टर है। तो ये हमने 3 पार्ट्स करे हैं, अपना चौथा पार्ट कर लेते हैं, लास्ट पार्ट इसका। तो अब हम अपना लास्ट पार्ट देख लेते हैं, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं पहले। AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, हमें ये शो करना है कि AP जो है, यानी ये जो AP है ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी परपेंडिकुलर भी है, यानी 90 डिग्री का एंगल भी बना रहा है इस पे खड़े होके, और क्या बोल रहा है, ये बाइसेक्टर भी है, यानी 2 भागों में विभाजित भी कर रहा है, किसको, BC को। BC का क्या है ये, BC पर परपेंडिकुलर भी है और BC को 2 बराबर भागों में बांट भी रहा है, ये हमें शो करना है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, बिकॉज ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACP, ये हम पहले ही कर चुके हैं, आप देख सकते हो ABP कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACP के, तो हमने यहाँ लिख दिया। अब देखो ABP इस ट्राइंगल की और ACP इस पूरे ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल्स की बात हो रही है ना, तो इस पे ही फोकस रखेंगे। तो देयरफॉर हमने लिखा, देयरफॉर एंगल APB ये वाला जो एंगल है वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल APC, तो APC इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। जब ये दोनों ट्राइंगल्स, ये वाला और ये वाला ट्राइंगल्स जब कॉन्ग्रुएंट है तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी तो इक्वल होंगे, तो ये वाले पार्ट्स जो है इनके इन दोनों एंगल्स के क्या है, इन दोनों ट्राइंगल्स के क्या है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, तो हमने यहाँ लिख दिया बाय सीपीसीटी से, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है। बट हमने लिखा बट, लेकिन क्या, एंगल APB प्लस एंगल APC, तो APB यानी ये वाला एंगल प्लस APC यानी ये वाला एंगल, देखो बीच में जो लिखा होता है वो एंगल होता है, पहले ही बता चुका हूँ कई बार और फिर बता रहा हूँ, ये है ना, तो बीच वाला एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों ही प्लस करके कितना बनेगा, 180 डिग्री। क्यों बनेगा, रीजन हमने यहाँ लिख दिया है, जगह दी थी, लीनियर पेयर, ये दोनों ही एंगल्स मिलकर क्या बना रहे हैं, एक लाइन पर 2 एंगल्स जब होते हैं तो उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री, तो ऐसे जो एंगल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ऐसे पेयर को लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बोलते हैं। तो लीनियर पेयर हमने यहाँ लिख दिया। यहाँ क्या लिखा है, देयरफॉर एंगल APB इक्वल हो जाएगा एंगल APC। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही ट्राइंगल जो हैं ये क्या है, ये देखो ये वाला और ये वाला बराबर है, जब बराबर है तो ये दोनों तो 180 डिग्री का है, जब बराबर बराबर बटेंगे तो कितना आएगा, 90 डिग्री का। तो इसका मतलब दोनों ही बराबर हो जाएंगे, APB बराबर हो जाएगा APB बराबर हो जाएगा APC के, और APC बराबर 90 डिग्री, यानी ये दोनों एंगल जो हैं ये क्या हो गए, 90 डिग्री का, APB भी 90 डिग्री का और APC भी 90 डिग्री का, ये एक लाइन में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये सारे बराबर हैं। तो ये वाला भी 90 डिग्री का हो गया और ये वाला भी 90 डिग्री का हो गया। अब जब ये दोनों ही 90 डिग्री का हो गए हैं और ये लाइन खींचने पर हुआ है, तो इसका मतलब ये तो परपेंडिकुलर हो गया। भाई परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, किसी लाइन पर खड़ा है तो एक जब रे किसी लाइन पर खड़ी होती है तो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो 90 डिग्री का एंगल बन गया, इसका मतलब परपेंडिकुलर हो गया। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, AP परपेंडिकुलर BC, यानी AP जो है BC पर परपेंडिकुलर हो गया। इस प्रकार जब हमने ये किया तो अब हमने देखा, जब अब ये जो है इस पे परपेंडिकुलर है, इस पे परपेंडिकुलर है, ठीक, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्योंकि ये क्या कर रहा है, बराबर 2 भागों में बांट रहा है। AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, BC का क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन के चारों पार्ट्स हमने कर लिए, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।